गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे 5th क्लास की हिंदी। आपका पार्ट 2 है मंत्रों की शक्ति। ये कहानी है। कहानी शुरू करते हैं हम। प्राचीन काल में मगध राज्य में एक माली रहता था। वो बहुत ही गरीब था परंतु ईमानदार था। कड़ी मेहनत करके फूल उगाता, उन्हें बेचता और बेचकर जो पैसे मिलते हैं उससे वो अपना जीवन निर्वाह करता। एक दिन माली की बेटी अपनी सहेली के घर जाती है। वहाँ पर उसकी सहेली उसे सोने का हार दिखाती है जो उसे बहुत अच्छा लगता है और घर वापस आकर वो भी अपनी माँ से जिद करने लगती है और ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है। तभी साधु उनके दरवाजे भीख मांगने आता है और आवाज़ लगाता है, अलख निरंजन। साधु जब आवाज़ लगाता है उसी समय लड़की की माँ उसे डांट रही होती है, इसलिए भिक्षा लेकर आने में उसे देरी हो जाती है। जब माली की पत्नी भिक्षा लेकर आती तब साधु उससे पूछता है कि क्या हुआ बिटिया, क्यों रो रही है बेटी। तो वो बोलती है कि आज ही अपनी सहेली के घर गई थी और वहाँ पर उसने हार देखा और जब से वो वैसा ही हार लेने के लिए जिद कर रही है। हम ठहरे गरीब लोग कहाँ से हार लाएं, 2 समय की रोटी ही बड़ी मुश्किल से जुटा पाते हैं। ऐसा उसने साधु से कहा। साधु कहता है, बेटियाँ तो देवी स्वरूप होती है माँ। साधु बहुत ही मीठे स्वर में मुझसे बोलता, उसे डांटो नहीं, मेरे पास बुलाओ, मैं उसे समझा देता हूँ। साधु क्या करता है, वहीं पे जो घास उगी रहती है उसे गूंथता है। गूंथ कर लड़की के गले में डाल देता है और मंत्र पढ़ता है। मंत्रों में इतनी शक्ति रहती है कि वो घास सोने के हार में बदल जाता है। लड़की खुशी से नाचने लगती है और हार लेकर अपनी सहेली को दिखाने चली जाती है। हार इतना सुंदर होता है कि थोड़े ही दिनों में पूरे गांव में चर्चा का विषय बन जाता है। लोगों को ईर्ष्या होती है। लोगों ने राजा के पास जाकर चुगली लगाई कि माली की बेटी के पास बहुत ही सुंदर हार और बहुत ही कीमती है। ऐसा हार माली के खरीद पाना संभव नहीं है, उसने ज़रूर किसी अमीर व्यक्ति के यहाँ चोरी की होगी। क्योंकि लोगों को ईर्ष्या हो रही थी, इसलिए माली की शिकायत जाके राजा से कर देते। राजा भी बिना किसी छानबीन किए हुए उसे ये बात गांठ बांध देती है कि माली ने ज़रूर चोरी की होगी, वो इतना कीमती हार कहाँ से लेकर आएगा, और माली के ऊपर इल्ज़ाम लगा देता है। माली घबरा गया और उसने कहा कि अपने बहुत ही नर्म किंतु दृढ़ स्वर में कहता है, महाराज हम गरीब अवश्य हैं पर बेईमान नहीं है, हार हमने नहीं चुराया, यह हमें एक साधु बाबा ने दिया है। मालिक के स्वर की दृढ़ता से राजा और भी चिढ़ जाता है। राजा के समक्ष सिर झुकाने के बजाय वह व्यक्ति सर उठाकर अपनी पैरवी कर रहा यह देखकर राजा बहुत ही क्रोधित होता है और वो माली को कारावास में डलवा देता है। कुछ ही दिनों के बाद यह बात साधु के कान तक पहुंचती है कि माली को कारावास में डाल दिया गया है। यह बात सुनते ही वह सीधे राजा के दरबार में पहुंचता है और वहां राजा से कहता है, महाराज वह माली निरपराधी है। साधु बाबा, यह आप कैसे साबित करेंगे कि माली निर्दोष है। महाराज ऐसा बोलते हैं जबकि उसके पास बहुमूल्य हार है जो एक धनवान व्यक्ति के पास ही हो सकता है, किसी गरीब के पास नहीं। तब साधु बाबा कहते हैं, महाराज यह हार मैंने दिया है, तो आप यह हार कहाँ से लाए। राजा इस तरह से साधु से पूछते हैं। प्रश्न सुनकर साधु बहुत ज़्यादा नाराज़ हो जाते हैं क्योंकि जो प्रश्न पूछने का तरीका था वो बहुत ही घमंड से भरा हुआ था। उन्होंने आंखें बंद करी और मंत्र पढ़ा। मंत्रों की शक्ति के कारण जो राजा का महल था वो देखते ही देखते सोने का हो गया। अब जो साधु बाबा थे वो महाराज से कहते हैं, इस समय आपका यह महल सोने का है, आपने तो नहीं बनवाया और ना आप बनवा सकते हैं, फिर आपने कहाँ से चुराया। राजा साधु की यह बात सुनकर निरुत्तर हो जाते हैं, इसलिए वो अपना सर झुका लेते हैं, यह साधु से क्षमा मांगते हैं और माली को
आज़ाद करने का आदेश देते हैं। साधु बोलते हैं, महाराज, इंसान की परख करना एक अच्छे प्रशासक का पहला गुण होता है। हर गरीब व्यक्ति चोर नहीं होता है और हर राजा या अमीर व्यक्ति ईमानदार नहीं होता। राजा अपनी भूल स्वीकार करते हुए साधु के चरण पकड़ लेते हैं और माली को अपने बाग का खास माली नियुक्त कर देते हैं। इस प्रकार आपकी ये कहानी पूरी होती है और अब आप लोग अपना ये चैप्टर अच्छी तरह से रीड कर लेंगे। अब जब भी हिंदी की नेक्स्ट क्लास लगेगी उसमें हम इस चैप्टर की बैक एक्सरसाइज करेंगे। थैंक यू।